डाकू और सन्यासी। गंगा नदी के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धारापुर। यह गांव अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। यह गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ था और उन्हीं पहाड़ियों के बीच छिपी थी एक गुफा जहां एक भयानक डाकू रहता था। उस डाकू का नाम था भीमा। भीमा एक खतरनाक डाकू था। उसकी आंखों में हर समय खून का रंग दिखाई देता था और उसके हाथों में हमेशा एक चमचमाती तलवार रहती थी। वह कई गांवों को लूट चुका था और उसके नाम से ही लोगों के दिलों में भय पैदा हो जाता था। लेकिन उसने कभी धारापुर को नहीं छुआ था क्योंकि उसे वहां के सन्यासी बाबा से डर लगता था। धारापुर में एक साधु बाबा रहते थे जिनका नाम सिद्धानंद था। सिद्धानंद ने अपना जीवन त्याग, तपस्या और मानव सेवा में समर्पित कर दिया था। वह रोज गंगा किनारे साधना करते थे और गांव के लोगों की समस्याओं को सुनते और हल करते थे। बाबा के प्रति लोगों की असीम श्रद्धा थी और उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि बड़े से बड़ा पापी भी उनके सामने सिर झुका लेता था। भीमा की कहानी। भीमा का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसकी मां बहुत दयालु और धार्मिक महिला थी, लेकिन उसके पिता शराबी और क्रूर थे। बचपन में ही भीमा ने अपने पिता को अपनी मां के साथ बुरा बर्ताव करते हुए देखा था। एक दिन उसके पिता ने उसकी मां को मार डाला। इस घटना ने भीमा के मन में क्रोध और प्रतिशोध की आग जला दी और वह अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए अपने पिता को मारकर जंगल की ओर भाग गया। जंगल में रहते हुए भीमा ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे वह एक दुर्दांत डाकू बन गया। वह अमीरों को लूटता, निर्दोष लोगों को मारता और उसका दिल पत्थर जैसा हो गया था। उसे जीवन का कोई अर्थ नहीं दिखता था, सिवाय प्रतिशोध और क्रूरता के। एक दिन भीमा ने धारापुर पर हमला करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह इस गांव को लूटेगा, तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। वह गांव के पास पहुंचा और रात के अंधेरे में अपनी तलवार चमकाते हुए गांव की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह गांव के भीतर पहुंचा, उसकी नजर एक सन्यासी पर पड़ी जो गंगा किनारे ध्यानमग्न थे। वह सन्यासी सिद्धानंद ही थे। भीमा को देखते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक गहरा शांति थी जो भीमा के क्रोध और हिंसा को चुनौती दे रही थी। भीमा ने अपनी तलवार उठाई और बाबा के सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? सिद्धानंद ने शांत स्वर में पूछा। मैं भीमा हूँ और मैं यहाँ इस गांव को लूटने आया हूँ, भीमा ने कठोरता से कहा। सिद्धानंद मुस्कुराए। तुम्हारे चेहरे पर क्रोध और दुख की छाया है। तुम कौन हो इसका मतलब नहीं, लेकिन क्यों हो यह जानना महत्वपूर्ण है। भीमा को यह बात चुभ गई। तुम क्या जानो मेरे बारे में? मैं एक डाकू हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिद्धानंद ने कहा, तुम्हारे हाथों में तलवार है, लेकिन तुम्हारे दिल में गहरा घाव है। तुम जिस प्रतिशोध और क्रोध से जल रहे हो, वह तुम्हें कभी शांति नहीं दे सकता। भीमा हंस पड़ा। शांति? मैं शांति नहीं चाहता, मैं ताकत चाहता हूँ। मैं दुनिया से बदला लेना चाहता हूँ। किससे बदला ले रहे हो, भीमा? सिद्धानंद ने गंभीरता से पूछा। दुनिया से या खुद से? यह सवाल भीमा को झकझोर गया। वह कभी इस तरह से नहीं सोचा था। वह कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं हो पाया।
उसकी तलवार कांपने लगी और उसका चेहरा उदास हो गया। उसने बाबा की आंखों में झांका, जहां उसे अपने जीवन के असली अर्थ की झलक दिखाई दी। आत्म साक्षात्कार। सिद्धानंद ने भीमा को अपने पास बैठने का इशारा किया। आओ, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। भीमा तलवार को नीचे रखकर उनके पास बैठ गया। सिद्धानंद ने कहा, बहुत साल पहले एक राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसने कई युद्ध जीते थे। लेकिन एक दिन उसे अपने राज्य में विद्रोह की खबर मिली। विद्रोही उसके खिलाफ हो गए थे और उसने उन सभी को मारने की कसम खाई। युद्ध हुआ और राजा ने सभी विद्रोहियों को मार डाला। लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसकी आंखों में शांति नहीं थी। भीमा ने ध्यान से सुना, उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। राजा ने सोचा कि उसने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन उसके दिल में क्रोध और घृणा ने उसे अंदर से खा लिया था। उसने अपनी ताकत से दुनिया जीती थी, लेकिन अपने ही दिल से हार गया था। अंत में उसने अपना सिंहासन त्याग दिया और एक सन्यासी बन गया। उसने समझ लिया था कि सच्ची जीत बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी होती है। भीमा का दिल यह सुनकर भारी हो गया। वह समझ चुका था कि उसका क्रोध और प्रतिशोध उसे अंधेरे में धकेल रहा है। उसकी मां की मौत का बदला लेने के बाद भी उसे शांति क्यों नहीं मिली? क्यों उसका दिल हमेशा बेचैन रहता था? परिवर्तन की राह। सिद्धानंद ने भीमा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भीमा, क्रोध और प्रतिशोध से तुम अपने जीवन का उद्देश्य खो चुके हो। लेकिन अभी भी समय है। तुम अपने कर्मों को बदल सकते हो, अपने जीवन को सुधार सकते हो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, नहीं तुम्हारा क्रोध। भीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने जीवन में किसी के सामने आत्मसमर्पण महसूस किया। उसने सिद्धानंद के चरणों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो बाबा। मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। सिद्धानंद ने उसे उठाया और कहा, पहला कदम है अपने अतीत को माफ करना। खुद को माफ करो और दूसरों को माफ करो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। भीमा ने गहरी सांस ली और अपना फैसला किया। उसने अपनी तलवार गंगा में फेंक दी और बाबा के शरण में चला गया। उसने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की प्रतिज्ञा ली। नई दिशा। धीरे धीरे भीमा का हृदय बदलने लगा। उसने बाबा के साथ रहकर साधना शुरू की और अपने अंदर के क्रोध और दुख को त्यागना सीखा। वह अब गांव के लोगों की सेवा करने लगा और जहां पहले वह दहशत का कारण था, अब वह आशा और शांति का प्रतीक बन गया था। सालों बाद लोग उसे संत भीमानंद के नाम से जानने लगे। जिस भीमा ने कभी लोगों के दिलों में भय पैदा किया था, वही अब लोगों के दिलों में प्रेम और सम्मान का स्थान बना चुका था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और अंधकार हों, परिवर्तन की संभावना हमेशा रहती है। जब हम अपने अंदर की शांति को तलाशते हैं, तो हम अपने जीवन के सबसे बड़े दुश्मन को, अपने ही क्रोध और घृणा को, पराजित कर सकते हैं।